हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो बताइए, कैसे हैं आप लोग? मैं तो इस टाइम थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, बाकी सब बढ़िया है। आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। काफ़ी समय बाद मुझे लाइव आने का टाइम मिला है। एक्चुअली इस टाइम थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम चल रही है, बाकी सब बढ़िया है। मैं अच्छी हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? नमस्ते। नहीं, मैं नाराज़ क्यों रहूँगी भला? कोई बात नहीं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरी लाइफ में पर डे हर कोई आए। सबके पास इतना टाइम तो नहीं है। जब जिसके पास टाइम हो तब वो मेरा लाइफ ज्वाइन करे, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कोई बात नहीं, लगने में और वो काम होने में बहुत फ़र्क होता है। आपको सिर्फ लगा, बाकी ऐसा कुछ हुआ थोड़ी ना। और बताइए, कैसे हैं आप लोग? हमारे यहाँ तो
आज सुबह से बहुत बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, इतनी इतना तेज आंधी आया, पेड़ ओड़ सब टूट गए, सब क्या कहते हैं, पूरे के पूरे पत्ते पत्ते हो गए। और जो लंबे लंबे धान के पेड़ थे वो सब क्या कहते हैं, लोट पोट गए। हम्म, हाँ, मेरे लाइफ में कोई आए या ना आए, लेकिन श्रीमान दीपक कुमार जी ज़रूर आएंगे। अच्छी बात है। कुछ कुछ। यस राज। मन में इच्छा है मेरे, आपसे रोज मिलूं। अच्छा। ओके। भरोसा क्या है? भरोसे को बोलने में 1 सेकंड लगता है और सोचने में मिनट लगता है। समझने में दिल लगता है। ओ सॉरी, समझने में दिल लगता है और साबित करने में पूरा का पूरा जीवन ही लग जाता है। भरोसा वो चीज़ है। इसके लिए क्या कहें क्या ना कहें, ईश्वर से मिलना भी ज़रूरी है। एक इंसान की संपत्ति जो होती है ना, न धन होता है न दौलत होता है। एक इंसान का सबसे सबसे अच्छी संपत्ति जो होती है ना, उसके परिवार का विश्वास, भरोसा और उसका हंसता खेलता परिवार होता है। आई विथ आज। हाय। कैसे हैं? कमेंट इतना, जितना कमेंट आ रहा है उतना लाइक भी मिलता तो अच्छा होता। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं ठीक हूँ। ना बोलकर भी मुझे समझ में आ रहा है, ज़्यादा मुझे माफ़ करना, हो सके तो क्यों। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ बोल थोड़ी ना रही हूँ। कहते हैं ईश्वर होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से हमारा साथ दे देते हैं। तो हमारे पास भगवान है जो मुझे हर जगह प्रभात रंजन। थैंक यू। मैं अच्छी हूँ।
और आप लोगों के आशीर्वाद और माँ गायत्री की कृपा एवं दया दृष्टि से सब कुछ ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश नियर गोरखपुर से हूँ। आई विथ आर्ट। आप ही काफ़ी दिनों बाद नहीं आए हैं, मैं भी काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। हमें बस एक पल लगता है आप पे भरोसा करने में, क्योंकि ईश्वर हर भक्त को नहीं दिखता। आप दिखती हो ना, खुशी मिलती है। थैंक यू। ईश्वर को हम सच्चे इंसान के रूप में देख सकते हैं। ईश्वर को हम महसूस कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि ईश्वर को हम साक्षात देखें। ईश्वर को महसूस कीजिए, वो आपके साथ होंगे। बस घर के कामों में बिजी। तो वही चीज़ तो मैं भी बोल रही हूँ। आवश्यक नहीं है कि ईश्वर साक्षात हमारे सामने आए। ईश्वर को हम महसूस कर सकते हैं। ये भी बात सही है कि हर इंसान ईश्वर नहीं हो सकता और हर इंसान मैं भी नहीं हो सकती। लेकिन आत्मा तो आपकी है। आप जैसा सोचेंगे आपकी आत्मा आपको वैसा एहसान देगी। अच्छा, मतलब सभी फ्रेंड यही कहते हैं, बिजी थी घर के काम में। मैं बिजी थी हॉस्पिटल में। हमारे पिताजी की तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी, तो उनको थोड़ा दिक्कत थी, तो हॉस्पिटल लेके गई थी, उसमें मैं बिजी थी। फिलहाल के लिए अभी हमारे पिताजी ठीक हैं और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी ठीक रहेंगे। काफ़ी प्रॉब्लम में मैं इस टाइम हूँ अपने पिताजी की तबीयत को लेके। बाकी ईश्वर पर भरोसा विश्वास है, सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए घर के कामों में ये ऐसे बिजी थी मैं। आप सही कह रहे हैं दीपक कुमार। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में पास होना या ना होना आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि परीक्षा के बाद जो सफलता की प्राप्ति होती है वही सबसे बड़ी खुशी होती है। आप ऐसा मानते नहीं हैं, ऐसा होता है और यही सत्य है। हमें जीवन में कभी भी परिस्थितियाँ कैसे भी आए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार ना मानना और अपनों का साथ विश्वास बनाए रखना एक इंसान के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और उसका सबसे बड़ा कर्तव्य, और अपने माता पिता की सेवा करना उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। हिंदू मुस्लिम कई सारे धर्म हैं, लेकिन मैं वैसे भक्त तो मैं हूँ, गायत्री माता की भक्त मैं हूँ। ऐसा नहीं करती मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं करती हूँ, बट एक अपना जीवन है, एक अपना जीवन यापन है, ये एक अलग चीज़ है। सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा, कर्तव्य माता पिता की सेवा, सत्य मार्ग, ये सब भी होना आवश्यक है। अगर जो हमारे श्री चरण में ये मानते हैं कोई भी व्यक्ति हमारी मदद के लिए, या मतलब हम उस काबिल हैं कि हाँ हम उस इंसान की कुछ सहायता कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। यस राज। विपुल शुक्ला, हाय। कभी कभी तकलीफ़ें
हमारे धर्म से हमें विमुख करती हैं। कभी कभी जो ईश्वर परीक्षा लेते हैं वो भी हमें रूप से विमुख करते हैं, हमारे धर्म से, हमारे कर्म से। लेकिन अगर हम सत्य रहेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें उनका साथ अवश्य मिलेगा। ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करेंगे। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अयोध्यावासी, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं श्री राम जी? आपका नाम ही अयोध्यावासी है। मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? नहीं, कमेंट तो नहीं रुका है, कमेंट तो आ रहा है। फन इट पॉन। दीदी जी कहिए, भाभी जी क्यों कह रहे हैं? शादी हुई है हमारी अभी। आप लोग कैसे पता कर लेते हैं कि कौन भाभी है कौन नहीं है? अब मुझे देख के कैसे कह सकते हैं कि मैं भाभी हूँ? नहीं हूँ ना। तो नहीं कह सकते हैं। हार तो नहीं मानना चाहिए। चलो आज आप लोग एक एक शायरी लिखिए मेरे ऊपर, देखते हैं कौन कितनी अच्छी शायरी लिखता है। फिर मैं एक अच्छे से शायरी सुनाऊंगी आप लोगों को। अच्छा, शायरी किसको आती है? भैया बेवफाई वाला मत लिखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा कुछ अच्छा लिखना। जो भी थोड़ी बहुत आती है वही बता दीजिए। थोड़ी बहुत शायरी आती है ना, तो थोड़ी बहुत में से ही बताइए ना। उदय जाट, गुड मॉर्निंग। हाँ,
जब तक गूगल बाबा हैं तब तक किस बात की है शायरी की चिंता। अभी देखिए दीपक कुमार तुरंत जाएंगे गूगल बाबा से पूछेंगे और गूगल बाबा अच्छी अच्छी शायरी देंगे और दीपक कुमार उसे तुरंत ही पेस्ट कर देंगे। गुलू बहुत दिनों के बाद लाइव आई है तो बहुत दिनों के बाद ही दिखाई देगी। ठीक है। फन विथ पवन, मैं आपको जानती तक नहीं, आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं। अभी अगर जो आप इतना कह सकते हैं कि आपके भैया के साथ मेरी शादी लगी हुई है तो आप बताइए कि मैं 4 दिन तक 4 से 5 दिन तक लाइव क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई बताइए। अनुष्का लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। आज मैं ज़्यादा वाइट लग रही हूँ क्योंकि मैंने वाइट ड्रेस पहने है ना, इसके लिए। बताइए भाई, जब आप मेरे इतने करीब हैं, आपके भाई से मेरी शादी लगी हुई है तो आपको पता होगा ना कि मैं 4 से 5 दिन लाइव क्यों नहीं आई। बताइए, झूठा मैं आपको साबित कर सकती हूँ, आप झूठे हैं। अब पक्का नहीं हो रहा था जो मैं क्वेश्चन क्यों, उसका आंसर दीजिए। मैं 4 से 5 दिन लाइव नहीं आई हूँ, क्यों। अरे मेरे दोनों कान की बाली है यार, क्यों डरा रहे हो। आह, अगर चाँद मेरा है तो मुझ तक पहुँचना चाहिए। इस चारों तरफ बिखरी चांदनी का क्या करूँ, वो पहली मोहब्बत को भुला नहीं सका, और ये जो तुमसे हो गई है इस दूसरी का क्या करूँ। वाह, आई भी थॉट आप आर्ट ही बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आप शायरी भी बहुत अच्छी लिखे हैं, थैंक यू। आपके साथ मजाक फन करके बहुत मज़ा आया। ओके, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मेरे भाई के साथ आपकी शादी लगी हुई है। अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ ही नहीं कि मैं शादी के बारे में कुछ सोच सकूँ। इधर जब मेरे घर का कंडीशन नहीं सही है, पिताजी की तबीयत थोड़ी नहीं ठीक है, बाकी सब मैं भी अपना फ्यूचर बनाने में लगी हुई हूँ। तो अभी ये समय शादी के सोच विचार का, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इट्स ओके, कोई बात नहीं। राकेश जी, मुझे पता है आप उज्जैन से बात कर रहे हैं। आपका बिजनेस आर्ट का है, मुझे पता है, इसके लिए आप लिखते हो आई विथ हार्ट। शादी करने का कोई विचार नहीं हो रहा है मेरा, और ना ही अभी मुझे कोई शादी उदी करनी है फिलहाल के लिए। मेरे धैर्य को चेक करते करते अपने धैर्य को खो जाएंगे। हम लिखेंगे दिल से ज़रूर मोहतरमा आपके लिए, आपकी हर बात तुम्हें ईश्वर की ओर खींचती है। दिल कहता है हम आपसे मिलने पर लगता है ईश्वर खुद मिलने आए हैं आपके रूप में। ईश्वर, ईश्वर को कभी हृदय में सिर्फ महसूस करके देखिए, आत्मा में महसूस करके देखिए।
कहते हैं ना, ईश्वर ने मेरे लिए किया ही क्या। कहते हैं भगवान रामचंद्र भगवान के रूप थे, लेकिन वो भले भगवान के रूप रहे हों, लेकिन जीवन यापन तो उन्होंने एक साधारण मनुष्य और एक इंसान की तरह ही तो किया था। माँ सीता भले ही राजकुमारी से महारानी हुई, लेकिन जंगल में लकड़ियाँ ही तो काटी थी। तो वही सब, मतलब ये जीवन जो है ना, ये सिर्फ संघर्ष है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। संघर्ष जीवन में नहीं किए तो कुछ नहीं किए। राजकुमार, राधे राधे। गुड मॉर्निंग अभय जायसवाल। गुड आफ्टरनून, सॉरी। सही बात है, जानवरों से तो कम संघर्ष है। अब मैं अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे सिर्फ बैठ के आप लोगों से बातें करना ही सही नहीं है। कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग करते हैं। अजामुद्दीन, हेलो। हरिंदर सिंह, मैडम जी आपसे एक बात पूछें, सीता रावण की क्या लगती थी? ये तो मुझे भी नहीं पता सीता रावण की क्या लगती थी। इंसान जीवन मिला है तो मस्त होकर जियो, उत्साह मनाओ। मुझे नहीं पता सीता रावण के क्या लगते थे। जो नहीं पता वो नहीं पता। झूठ बोलने से क्या फायदा। अब टॉपिक आप लोग उठाइए, ये धार्मिक बातें मुझे नहीं पता। हरेंद्र सिंह ठाकुर जी लिखते हैं सीता रावण की बेटी थी और किससे बेटी थी और संयोग से लक्ष्मण सीता के भाई थे। देवर तो वैसे भी भाई का दूसरा रूप होता है। सीता माता सभी की माता थी। अब आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए हम आपका चैनल छोड़कर चले गए। अच्छा, मतलब छोड़ के चले गए थे, आप फिर से रिटर्न आए हैं। कोई बात नहीं, आप फिर से रिटर्न आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तुम अगर याद रखोगे तो इनायत होगी। तुम अगर याद रखोगे तो इनायत होगी, वरना हमको कहाँ तुमसे शिकायत होगी। ये तो बेवफा लोगों की दुनिया है, ये तो बेवफा लोगों की दुनिया है। तुम अगर भूल भी जाओ तो रियावत होगी। ओके, थैंक यू श्रीमान दीपक कुमार जी। देखो, सीता माता उस मोर की कुछ नहीं लगती। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। फन विद पावन, थैंक यू। अब देखिए, रामायण के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं गायत्री मंत्र वाली हूँ, राम मंत्र की नहीं। और रही बात किसी भी देवता की बात, तो मैं सिर्फ उनके संघर्षों को देखती हूँ
कि उन्होंने जीवन में क्या किया, उन्होंने अपने जीवन मतलब क्या अच्छे कार्य किए, क्या बुरे कार्य किए। सो जो अच्छे कार्य किए उनको एक्सेप्ट करती हूँ, जो अच्छे कार्य नहीं, जो थोड़े से भी अच्छे नहीं लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर इंसान में, हर देवता में थोड़ी अच्छाइयाँ, थोड़ी बहुत बुराइयाँ होती हैं, हर चीज़ में। जैसे खाने का ही मान लो, अगर जो हम खाना ही खाते हैं तो क्या हर सब्जी हमें हर तरह से फ़ायदा ही करती है? नहीं। अगर जो 100% में 60%, 70% हमारे लिए फ़ायदा है तो कहीं ना कहीं वो 40%, 30% हमारे लिए नुकसान भी हो सकती है। तो इसी तरह से हर मंत्र भी है। क्या हर मंत्र जो हम लोग पाठ करते हैं, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है? हमारे लिए कुछ कुछ पॉइंट तक नुकसान भी कर सकता है। चौधरी अनुष्का, नॉन वेज हो वेज हो, एक बात बताएं, इंसान नॉन वेज, इस अपने जो कलयुग की प्रवृत्ति है ना, इसमें वेज नॉन वेज से बच ही नहीं सकता। कोई कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना बन जाए, लेकिन वो कह ही नहीं सकता कि वो शुद्ध वेजिटेरियन है। मैं जो बड़े बड़े पंडित साहब लोग होते हैं उनको देखी हूँ, एक बॉटल होता है बिसलरी का, वो पानी कहाँ से भरा गया, कैसे भरा गया, क्या उसमें डाला गया, क्या केमिकल है, कैसे क्या है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन अगर जो हम उन्हीं उन्हीं देवता महाराज को, उन्हीं पंडित बाबा को अपने गिलास में मतलब पानी धुल के देंगे ना, अपने घर पे खाना बना के देंगे ना, तो उनके लिए वो अशुद्ध रहेगा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्या आपको पता है कि उस बिसलेरी की बोतल में कैसा पानी है? जूठा है, साफ है। और ये नहीं, पैक का कुछ रहेगा ना, पैक में हम लोग नमकीन दे दिए, हाँ बाबा जी भर के लेके चले गए, कोई बात नहीं, हाँ बच्चा ठीक है। क्या आपको पता है कि वो कैसे बना? अगर जो आप रोटी सब्जी खाने को दोगे ना तो नहीं खाएंगे, लेकिन आप उनको ब्रेड, पैक ब्रेड ला के दे दो ना तो खा लेंगे, भले ही उसको लाद से लतिया के बनाया गया हो। तो खाने की तो बात ही मत कीजिए आप। आपकी आवाज़ गुड़ जैसी, चीनी जैसी मीठी, कैसी मीठी। भाई कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं हो गया? मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ हो जा रही है, थोड़ा कम कीजिए। और हाँ, ये जो खाने पीने की मैंने बात कही, इसको मैंने कहीं देखा या सुना नहीं है, ये मेरे साथ घटित घटना है। जब मैंने पंडित बाबा जी को अपने मतलब घर पे पानी दिया पीने के लिए, और उनसे मैं बोली बाबा जी खाना बना दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जब मैं गिलास का पानी रखी तो उन्होंने पानी नहीं पिया, जब मैं बिस्लेरी का बॉटल रखी तो उन्होंने पानी पी लिया। ऐसे ही है। तो वेज नॉन वेज की कोई बात ना करें। मैं, आप लोग को भी पता है, इससे पहले मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी, और उससे पहले मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैंने फार्मेसी की है। और इससे पहले मेरा जो है एक हॉस्पिटल में मैं कुछ टाइम तक जॉब भी की थी, कुछ महीने तक, और सीखने के लिए, अप्रेंटिस के लिए भी मैं गई थी। देखिए हरेंद्र सिंह ठाकुर जी, मैं गायत्री मंत्र से हूँ तो मैं सबसे पहले गायत्री माँ का ही नाम लेती हूँ, लेकिन हमारे आराध्य सूर्य देव होते हैं। हम सूर्य, पृथ्वी, अग्नि और वायु और जल, इन 5 तत्वों को देव मानते हैं। और इस तत्वों के अतिरिक्त हमारा घर हमारे लिए देवता होता है। हम अपने घर की पूजा करते हैं,
और इन 5 तत्वों की आराधना करते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं और उनसे यही विनती करते हैं कि इन 5 तत्वों को सदैव हमारे हित के लिए जैसे कार्य किए जा रहे हैं उसी प्रकार से किए जाएं। तेरी मुस्कान जैसे चाँद की रोशनी, तेरी नज़र आने से खिल उठे ये ज़मीन। अनुष्का, तेरी सूरत में है कुछ खास बात, जैसे किसी ने फरिश्ते को रच दिया साथ। थैंक यू दीपक कुमार। दूसरी शायरी लिखते हैं श्रीमान दीपक कुमार जी। इसी पंक्ति में रखे हुए हर अदा में तेरा जादू सा दिखता है, तेरी आंखों में जैसे कोई आसमां झलकता है, सुंदरता तेरे दिल से भी निखरती है, तेरे होने से ये जहां हसीन बनती है। थैंक यू श्रीमान दीपक कुमार जी। आई विल आर्ट, ईश्वर ने सबको 5 तत्वों से ही बनाया है। जानते हैं, मैं शनिवार को पीपल को जल देती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबको पता है कि पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर जो वो हमें जीने के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन देता है तो हम उसको हफ्ते में एक दिन जल क्यों नहीं दे सकते हैं? उसकी पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं सिर्फ दैविक शक्तियों की बात नहीं करती, मैं वैज्ञानिक की भी बात करती हूँ। दोनों तथ्यों को जोड़िए और जो उचित हो वही कहिए। अब बोलो कैसा लगा? एकदम मस्त। मुझे पता है बारिश हो रही है, इसके लिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। दीपक कुमार, बहुत अच्छा लगा। सुब्रमण्य जी, आप क्या लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। अब आपको मैं अच्छा बोलूँ तो आप कुछ गलत लिखे हों, अब कुछ गलत बोलूँ तो आप कुछ अच्छा लिखे हों। कोई आंसर ही नहीं दे सकती मैं आपका। प्लीज़ थोड़ा सा इंग्लिश का प्रयोग कीजिए, मतलब इंग्लिश यूज कीजिए, शायद कुछ समझ जाऊँ। कौन हो तुम, दिल में बसाए जाते हो, कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश नियर गोरखपुर से हूँ। आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो प्रॉपरली, आई लव यू। क्या प्रमाण है इसका? क्या प्रमाण है इसका कि आप मुझसे प्यार करते हैं? लोग 4-6 साल लिविंग रिलेशन में रह के तो यहाँ शादी होने के बाद डिवोर्स हो ही जा रहा है। बच्चों का कोई कदर ही नहीं है। लाइफ में प्यार करने बैठे हैं। दीपक कुमार जी, एक और है तो एक और लिख दीजिए, मैं पढ़ के सुना दूंगी सबको। इसी क्रम में दीपक कुमार जी का दूसरी शायरी आ चुकी है। खुशी वो पल है जो दिल को झकझोर दे, खुशी वो पल है जो दिल को झकझोर दे, तेरी हंसी में छुपा है जहाँ सारा रोशनी का सागर,
अनुष्का, तेरी खुशी में ही मेरी दुनिया बसती है। तेरे चेहरे की मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। थैंक यू, आपने मुझे इतना सम्मान दिया। खुशी के फूल तेरे कदमों में खिले हमेशा। तेरी हंसी से बहारों का मौसम आए घर में। सुकून मिले तुझे हर एक सांस में। तेरी हर्षित मुस्कान से जग पूरा रोशन हो। तेरी खुशी में ही मेरा अरमान। तेरे सपनों को मिले सदा यही पहचान। हर दिन तेरे लिए हो नई उजालों की शुरुआत। तू रह खुशियों की वजह से हमेशा साथ। थैंक यू दीपक कुमार जी। जिस राहों में घर है तेरा अक्सर वहाँ से गुजरा है। रास्ते में बैठी हूँ, दिखाई तो नहीं दे रहे हो। इसी रास्ते से गुजरे और दिखना चाहिए ना। शुभम सिंह, मैं तो आपसे बिल्कुल भी नाराज़ हूँ। बड़े दिनों बाद याद किए हो मित्र। नाराज? अरे मैं बहुत गुस्सा हूँ, नाराज की बात मत करना। मुझे लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी में एक गर्ल ने प्रपोज किया था। मैंने मना कर दिया था और अब वो किसी और के साथ है। हाँ तो इंतज़ार थोड़ी ना करेगी सिर्फ आपका। अरे रहने दो, मनाने की तो बात ही मत करो। शुभम सिंह, मैं आपका इंतजार कर रही थी। सही बात है। हम हाल तो नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि आपके हाल से वाकिफ़ हूँ राधे। लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं ना, वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। तो मेरे जो अच्छे कर्म हैं ना, वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। एक बात बोलूँ, बुरे कर्म के व्यक्ति सदैव परेशान होते हैं। एक पत्नी का जो धर्म होता है ना, कहते हैं पत्नी का जो कर्म होता है उसका 50% एक पति को भुगतना पड़ता है। लेकिन मुझे तो लगता है पूरा का पूरा भुगतना पड़ता है बेचारों को। अभी ट्रेंडिंग में अपने चल रहे हैं श्रीमान मनी मेराज जी। मैं स्वयं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, जहाँ दौलत है वहीं औरत है। ये लड़कियाँ जो होती है ना, स्ट्रगल बहुत कम ही लड़कियाँ होती हैं जो स्ट्रगल करना चाहती हैं। बाकी इनको मतलब ये रहता है कि मतलब सब कुछ बना बनाया मिल जाए, बना बनाया मिल जाए। जिस सिचुएशन में मनी मेराज था, मतलब थे जो भी थे, मैं था ही बोलूँ, था ही ठीक है। जो था वो पहले था लड़का, तो आज वो वहाँ नहीं है। आज वो बहुत ऊपर उठ गया है, स्टार बन गए हैं। तो आज उनको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो सक्सेस है।
अगर जो सक्सेस नहीं होता ना तो नहीं अच्छा लगता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आप लोगों में से कितनों की शादियाँ हुई होगी साहब, जब जेब भरी रही होगी ना तो पत्नी चरणों में रही होगी, और जब जेब खाली होगी ना तो पत्नी सर पे चढ़ के तांडव करेगी। जो सही है वो सही है। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, बुरे वक्त में कोई साथ दे के दिखाए तो जाने। लेकिन एक बात ये भी है कि जो इंसान हमारे सबसे बुरे वक्त में हमारे साथ होता है ना, अपना बुरा वक्त ख़त्म हो जाने के बाद ना हम सबसे पहले उसी इंसान का साथ छोड़ते हैं। सबसे पहले हम उसी इंसान को छोड़ते हैं और सबसे पहले हम उसी इंसान को धक्का देते हैं जो इंसान हमारे बुरे वक्त में हमारे सबसे करीब होता है, हमें हमारा सबसे सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है, सबसे ज़्यादा केयर करता है हर चीज़ में हमारे, मतलब जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है हमारी समस्याओं में। सबसे पहले हम उसी को धक्का देते हैं। नहीं नहीं, मैं सारे सब्सक्राइबरों को डरा नहीं रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। देखिए सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, और एक कड़वा है। तेरा आशिक, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? हेलो, क्या आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है? मेरे यहाँ बारिश हो रही है। मैं भी ठीक हूँ, बस ईश्वर की कृपा है, सब बढ़िया है, मस्त बेस्ट ठीक हूँ मैं भी। आई भी थाट, आप सही कह रहे हैं। दीपक कुमार, क्या देख रहे हैं आप? वो भी बताइए। मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा। जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य सदैव अटल है। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, मुझे तुझे कितना चाहने लगे हैं। अरे बाप रे। बारिश हो रही है? आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है क्या? हमारे यहाँ तो हो रही है।
मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। एल्बर्ट को जानती हो अनु? नाम सुनी हो। बल्ब का आविष्कार किए थे, उनकी बात कर रहे हो? बारिश होने वाली नहीं है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। सुबह जोरों का तूफान आया था, पेड़ ओड़ सब उखड़ गए, दाल ओड़ टूट गई। नहीं, 2 दिन से नहीं हो रही है हमारे यहाँ, आज ही हुई है। सुबह सुबह रात से बारिश हो रही है हमारे यहाँ। 2 दिन से। कल बारिश नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी कल बारिश हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गोरखपुर में बारिश नहीं हुई, आज सुबह से हो रही। बाप रे, नेटवर्क इशू। राजकुमार सिंह हाय। आपने मुझे हंसा दिया, चलिए ठीक है, कम से कम हंसे तो आप। चुटकुले से एक बात आ गई। एक पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मेरे मुंह में मच्छर घुस गया। पति ने कहा, पगली परेशान क्यों होती है, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम हो जाएगा। पति हमेशा सोचते हैं पत्नियों से छुटकारा। और बताओ क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हूँ? आप लोगों से लाइव बातें कर रही हूँ। भोले से सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय। यह बात आपको कैसे मालूम है जी? कौन सी बात? तेरी हंसी के लिए दर्द को सहना पड़े, आंसू तेरे ओंठों से दूर रहना, क्योंकि ये आंसू तेरे दिल तोड़ नहीं सकते, तेरे सपनों को कभी अधूरा छोड़ नहीं सकते। सपना तो मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ सकती। वो तो मैं उसकी वाइफ से पूछना भूल गई कि उसने ऑल आउट पिया या नहीं पिया। अरे भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आय हाय।
मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोले से सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। वैसे मैं गाना तो नहीं गाती हूँ, बट कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे गुनगुनाना आता है, बाकी मुझे गाना नहीं आता है, थोड़ा बहुत कभी कभी। एक दिन यमराज जी ने एक आदमी को जो है एक आदमी का प्राण हर के लेके गए। तो उस आदमी से उन्होंने पूछा कि हे प्राणी, तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? तो उस इंसान ने कहा, स्वामी महाराज जी, पृथ्वी पर मेरा चार्जर और मेरी मोबाइल छूट गई है, आप रिटर्न मुझे पृथ्वी पे ले चलिए, मुझे नर्क स्वर्ग कहीं भी छोड़ दीजिएगा, सिर्फ मेरी मोबाइल और मेरा चार्जर मुझे दिलवा दीजिए। तो इतना इम्पॉर्टेंट है मोबाइल हमारे लिए कि नर्क स्वर्ग का कोई वो नहीं है। कौन कहता है कि मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती? बस जिगर होना चाहिए फिर से बर्बाद होने के लिए। संजय देश्वर, राधे राधे डियर सिस्टर, राधे राधे, नमस्ते। हाँ मैं अच्छी हूँ। सुन रहे हैं आप? शायरी? अरे मैं चुटकुल्ला बोल दी, हो गई शायरी। नो शायरी। मैंने कल एक पोस्ट लिखा था, पेन में जिस कलर की स्याही होगी लिखावट भी उसी कलर की होगी, और ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होंगे उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। तो इसलिए राधे 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 राधे, सिर्फ राधे राधे। हम्म, मेरे मुँह से अच्छा लगता है, सुनाती रहूँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बोलती रहूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ मैं। शांत तो बैठती नहीं हूँ, वैसे भी मुझे शांति पसंद नहीं है। जय श्री राम। राधे राधे। अच्छा, माता और पिता में महान कौन होता है? माँ और पिता के रोल में कोई फ़र्क नहीं होता है। बस क्या होता है कि माँ का रोल जीते जी समझ में आ जाता है, और पिता का चले जाने के बाद, जब एक पिता बैठ जाता है ना चारपाई पे, तो पूरा परिवार रुक जाता है।
मेहनती लड़की नहीं हूँ, मैं संघर्ष करने वाली लड़की हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुतों संघर्ष किए हैं और अभी मुझे बहुत ही करना है। ना रुकी हूँ ना रुकूंगी। माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। भ्रम में जीते हैं लोग कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो तेरा है, वो तेरा है। यहाँ कुछ किसी का नहीं है, न मेरा है न तेरा है, न अपना है न पराया है, किसी का कुछ नहीं है। बस जीवन में सुखी रहने के लिए दो ही चीज़ आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। आपके पास सहनशीलता है तो सब कुछ है, और समझदारी है तो सब कुछ है। सहन शक्ति को कभी मत खोने दीजिए और समझ शक्ति को कभी मत खोइए। सब अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब बढ़िया होगा। मस्त, कोई दिक्कत नहीं। जय माता दी। हे राधे, बोलिए। खाना पीना तो कब का हो गया, 10 ही बजे मैं खा चुकी। खाना पीना हो गया, 2 घंटे की पढ़ाई पूरी हो गई। अब लाइव हो रहा है, अभी लाइव होने के बाद फिर से पढ़ाई करूँगी। उसके बाद मैं फिर से कुछ नाश्ता पानी करूँगी। लड़की नहीं है वो जादू है, और कहा क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फ़ें बिखराए। आँख खुली तो दिल चाहा फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे ये हाल हुआ, देखूं तो क्या हो जाए। बसंत राणा, गुड आफ्टरनून। लाइक, थैंक यू। और बताइए पांडे जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? बहुत बहुत दिन के बाद मिलते हैं, कहाँ चले जाते हो? हॉस्पिटल चली गई थी। सब ठीक बा। राहु आपन बताई, सब ठीक बा? हमारा तो सब बढ़िया बा। राहु आपन बताई, सब बढ़िया बा ना? आज आ गई याद आपको कि लाइव भी जाना होता है, जीनियस। हाँ, आज याद आ गई मुझे कि लाइव भी आना होता है, इसके लिए आ गई। भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था।
राजकुमार सिंह जी, अब समय नहीं है आपके पास तो आप जा सकते हैं, बाकी मैं तो अभी लाइव रहूँगी। कहाँ टपक गई हूँ? इतनी जल्दी मैं टपकने वाली नहीं हूँ। इस खुशी में मत रहिएगा। मरूंगी नहीं मैं अभी। अभी मैं कम से कम 60 साल जीऊँगी। इतनी जल्दी मर गई तो फिर ज़िंदगी कहाँ जी मैंने। राधे कृष्णा। ये बात तो सही है कि मुझे बताना चाहिए कि मैं कुछ दिन लाइव नहीं आऊँगी, बट आज बोल रही हूँ कि मैं लाइव आऊँगी। ये लाइव बंद होने के बाद मैं फिर से 5 बजे फिर से मैं लाइव आऊँगी। हॉस्पिटल जाना पड़ा, थोड़ा सा पिताजी की तबीयत नहीं ठीक थी। विनय कुमार, ये विनय कुमार हमारे लाइव में फर्स्ट बार आए हैं। अरे बाप रे, हम लोग तो मान लिए थे कि अनु निकल ली है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में। अरे बाप, मतलब जीते जी हमको मार डाले आप लोग। बढ़िया है। खूबसूरत लग रही हूँ? अच्छी नहीं लग रही हूँ? ए मम्मी, आवाज़ स्लो की के बतिया यार। हम्म, स्पीकर ऑफ कर लियो। तुमसे बताया ना कि हमारा लाइव चल रहा है। समझती हूँ ना यार। उनसे कह दो जी ऐसे लोग के बतियाए मन। कौन मऊसा हूँ? तो मऊसा मौसी हुआ तो हुए ना। कहो बतियाए चुपा के। अरे मेरे मेरे दुश्मन नहीं हो सकते क्या? मेरे बहुत भयानक भयानक दुश्मन है। जब तक मुझे समझने लगे थे लोग, कब तक बहुत देर हो चुका था। अरे हाँ, मौसी से बोल रही हूँ, बाद में बात करेंगे। नहीं, वो स्पीकर पे फ़ोन करके बात कर रही है, तो मतलब स्पीकर से हटा के बात करो, अपना आराम से उधर बात करो, मेरा इधर लाइव चल रहा है। मान नहीं सकते हैं, 5 कसम से हद कह दिए हैं। पढ़ाई कर रहे थे, जैसे ही देखा मैडम जी लाइव है तो पढ़ाई छोड़कर आ गए। अरे बाप रे। ऐसा भी?
इतने दिन पढ़ाई में मन लगाया, प्रैक्टिकल दिया, पापा को दवा दिलाने ले गई, बहुत सारा काम किया मैंने, किसी दिन टाइम ही नहीं है। सबकी याद आती थी, लेकिन क्या करूं, समय नहीं मिलता था। रात में एक दिन मैं लाइव आई थी तो आप लोग बिजी रहे होंगे, किसी को पता थोड़ी ना कि ले मैं भी पढ़ाई करती हूँ। आप भी पढ़ाई करते हो, जैसे आप पढ़ाई करते हो वैसे मैं भी पढ़ाई करती हूँ। मैं बीएससी में हूँ। दिल की आवाज़ कोई सुनता नहीं, आँखों का बहता दरिया कोई चुनता नहीं। अल्फाज तो हैं बहुत मेरे पास कहने को, पर अब सुनने को कोई यहाँ रुकता नहीं। अरे बाप रे, क्या हो गया दीपक कुमार जी, बड़ी सैड शायरी लिख दी आपने। नहीं नहीं, मुझे भी पढ़ना है, पढ़ाई ज़रूरी है। अरे तो आप आर्ट मास्टर हो गए हैं तो स्टडी ड्रॉप कर दिए हैं। अरे बाप रे, आज शाम को 5 बजे फिर से लाइव आऊँगी, ठीक है ना, अगले महीने ना अगले साल, और कल भी लाइव आऊँगी, पर डे लाइव आऊँगी अब। और कुछ कैसा कमेंट कर रहे हैं, आप कब लाइव आओगी, अगले महीना या अगले साल, क्योंकि बताना तो होता नहीं है तुमको। आऊँगी, पर डे आऊँगी लाइव अब। यार मेरा भी तो नुकसान ही होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत है, लाइव आने की आवश्यकता है। क्यों, लाइव नहीं आना चाहिए? पैसा नहीं कम होता है, सब्सक्राइबर कम हो जाता है, डॉलर तो उसी पे रहता है, लेकिन सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। आपका फोकस सिर्फ चोट पे रहता है, मुझे पता है। आज बारिश हो रही है ना, तो कुकर में कुछ बना रही होंगी। बात करते इधर आई तो मैंने कह दिया उधर चली जाओ, तो बना रही होंगी कुछ। हम्म,
बारिश हो रही है, मम्मी कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई कर रही होंगी। क्या बनाएंगे? अभी पकौड़ी बनाएंगी और कुछ नहीं बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे घर पे मुर्गा उर्गा नहीं बनता है। हमारे घर पे मुर्गा नहीं बनता है, मतलब सब वेज खाते हैं, नॉन वेज कोई नहीं है। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, बट अभी वो क्या कहते हैं, सर्दी जुकाम हो जाएगा ना मुझे। चिकन मटन कुछ नहीं कोई खाता है घर पे मेरे, सब शुद्ध शाकाहारी हैं। आलू बॉयल कर रही होंगी, अभी उसका क्या बनाएंगी, पकौड़े कचौड़े कुछ बना देंगे। हम्म। ओह, दीपक कुमार जी का एक न्यू शायरी आई है। खुशबू की तरह आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर दिल में उतर जाएंगे। आप कोशिश तो कीजिए महसूस करने की, हम आपके आसपास हमेशा नज़र आएंगे। वाह वाह वाह। हाँ हाँ, मजाक कर रहे हैं। लव यू राज, लाइक एंड डियर अनुष्का राज दुबई। ओह, थैंक यू लाइक करने के लिए। शायरी और जीनियस के सामने एक शायरी आपके लिए। मेरा दिल एक मंदिर है, तुम उसकी मूरत हो, जो भी हो भगवान की कसम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। शायरी और जीनियस के सामने, यस बॉस ऑफ कोर्स। जीनियस के सामने शायरी तो बनती है बॉस। गुड आफ्टरनून राज जी, आपकी शायरी बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक। सॉरी सकी, मुझे अचानक जाना पड़ा, काम था। अभी तो आ गए ना, कोई बात नहीं। कृष्णा चौहान, हेलो जी, गुड आफ्टरनून। याद करोगी तो याद आएंगे, रूठोगी तो मनाएंगे। अरे रे रे, हम आपके दोस्त हैं, दोस्त तेरे साए नहीं जो अंधेरे में तेरा साथ छोड़ जाएंगे। थैंक यू आई विथ आर्ट जीनियस। एकदम से आंखों का नज़ारा बदल गया, क्या कहूँ कोई जान से प्यारा बदल गया। जरा सा बदलता तो मना लेते उसको, मगर वो तो सारा का सारा बदल गया। किसी को दिया था मौका हमने, लेकिन मौका मिलते ही फिर वो दोबारा बदल गया। वाओ जीनियस, फैंटास्टिक शायरी। एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए। दबा में के मेरी अनुष्का लाखों में एक। थैंक यू राज जी। धमिन पटौर, यू आर लुकिंग एक्सीलेंट। थैंक यू। अच्छा लगा। अभी भी आपको सुना रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। हम आपको सुनने का एक भी मौका खोना नहीं चाहते हैं। यस राज, लाइक इन योर हार्ट। थैंक यू। लव यू राज, मैं राज दुबई से, और आप? हेलो श्रीमान राज जी, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से अनुष्का। ओके,
अनु, तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड लाइव में नहीं आते क्या? नहीं, एक्चुअली मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, और अब मैं स्कूल जाती नहीं। कृष्णा, थैंक यू श्रीमान कृष्णा जी। भगवान से प्रार्थना की जाती है डियर, दुआ नहीं की जाती। वैसे दुबई में रहते रहते दुआ वाली आदत हो गई है आपकी। आप जहाँ भी रहो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, यही भगवान से दुआ करेंगे। थैंक यू। मुझे नहीं पता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कृपया मुझे बताया जाए कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। वैसे मैं मानती हूँ इंसान का चेहरा नहीं सुंदर होना चाहिए, इंसान का सोच, उसके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। टच योर नोज। सही बात है, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बात मैं अपने पे लागू करता हूँ राधे। बताइए श्रीमान दीपक कुमार। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि ये मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। सही बात है। क्यूटनेस। मैं क्यूट भी हूँ क्या? मुझे नहीं पता था मैं क्यूट भी हूँ। मुझे तो लगा था मैं खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्यूट भी हूँ। चलिए, कम से कम आपने बताया कि मैं क्यूट हूँ। थैंक यू। हाँ तो जीनियस में क्यूट नहीं हूँ तो क्या हूँ? क्या हूँ वही बता दीजिए। क्यूट नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? किसी के दिल के आईने में उतर के देखिए, पता लगेगा कि आप कितनी खूबसूरत हैं। हाँ, एक राज की बात, लोग मुझे मेरी खुशी का राज पूछते हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारा नाम बता दूं डियर? नहीं समझ पाई मैं। अच्छा हाँ, आप अपनी खुशी का राज खुद हैं। तुमको तो शीशा देखकर भी शर्मा जाता होगा, बेचारा शीशा रात में खुश होता होगा कि आज मुझे अनु ने देखा। अच्छा जी। हे राधे,
मैं 20+ शायरी दे चुका हूँ पर मुझे कोई अच्छा नहीं लगा जो राधे पे सूट हो। इंसान जो हृदय से और प्रेम से देता है वो स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। वैभव शर्मा। हेलो, गुड आफ्टरनून वैभव शर्मा जी। स्वागत है आपका मेरी लाइव वीडियो में। ऐसी कौन सी चीज़ है अगर फ्रिज में भी रखेंगे तो गर्म ही रहेगी, बता दो प्लीज़। मुझे नहीं पता, जिसको पता है वो बता दे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म ही रहेगी। इतने इतने एक्सीलेंट टैलेंट लोग मेरे लाइफ में हैं। गरम मसाला, आपको मसाले के बारे में बहुत नॉलेज है। एक शायरी प्यार करने वाले लोगों के लिए। वैभव शर्मा जी आप सही कह रहे हैं, बहुत दिन बाद ऑनलाइन आई हूँ मैं। पहले खुद को बेकरार करते हो फिर इंतज़ार करते हो, कि पहले खुद को बेकरार करते हो फिर इंतज़ार करते हो। तिरछी तिरछी फिर से किस लिए हैं नज़रें, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो प्यार करते हो। जीनियस, यार तुम कमाल के इंसान हो। जैसे नाम जीनियस रखे हो ऐसे जीनियस ही हो। कितनी अच्छी शायरी लिखते हो। पहले खुद बेकरार करते हो फिर इंतज़ार करते हो, कि पहले खुद बेकरार करते हो फिर इंतज़ार करते हो। तिरछी तिरछी फिर किस लिए है नज़रें, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि प्यार करते हो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाँ, आप कुक है ना, इसके लिए आपको मसाले की ज़्यादा जानकारी है। थैंक यू। जान के भी अनजान बना, ये मेरी दोस्त से सीख रहा थी। अच्छा जी। डस लिया भाई तुमने। किसको डस लिया, बाप रे। नेटवर्क इशू नहीं होगा। नेटवर्क इशू मौसी के घर पे होता है ना, अपने घर पे हूँ यहाँ। अब मेरे घर पे ओडा का नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है। मेरे घर पे नेटवर्क इशू नहीं होता है। मेरे घर पे नेटवर्क इशू हो ही नहीं सकता। हम आपके सोच विचार को अपना चुका। आपकी खूबसूरती बेमिसाल है जो ईश्वर ने दिया है। आपको दिल धड़क रहा है ना, वो सुन रहा है। कभी मेरे दिल में भी झांक लो सखी। अच्छा सखी। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हाँ दीपक, काफ़ी टाइम हो गया ना, चलिए आप। वही सब कुछ पुराना ही ट्राई करते हैं। जीनियस की तरह कोई नया कुछ ट्राई कर ही नहीं सकता। कुछ नया ट्राई कीजिए जैसे जीनियस करते हैं। मुकेश भाई, थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू आपको भी राज जी। हमो नसीब नहीं जो ये सखी हमें सखा माने। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। भाई रुला वो गए क्या इतनी तारीफ करके। अरे ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, कि तुम्हें बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है। चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। तो भी अपने दुश्मन को शक
निगाहों से ना देखा, देख तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। सही कहा। आई लव यू को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दो प्लीज़। मुझे ट्रांसलेट करना नहीं आता। मेरी इंस्टाग्राम आईडी किसके किसके पास है? जिसके जिसके पास हो बताए, जिसके पास ना हो वो भी बताए, क्योंकि मैं आज इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगी। आपकी तारीफ़ करते करते शाम होगी, इसलिए डरते हैं सखी हमसे आप। वैभव आप तो अच्छा गाते हो, कुछ सुना दो तो अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता इंस्टा आईडी, मुझे नहीं पता इंस्टा आईडी। आई मतलब मैं, लव मतलब प्यार, और यू मतलब तुम। आई मतलब मैं, प्यार मतलब, ओ सॉरी, लव मतलब प्यार और यू मतलब तुम। कर दी ट्रांसलेट में। तुम फॉलो बैक तो करती नहीं होगी, ऐसे उम्मीद तो तुमसे कर ही सकते हैं। हाँ, मैं फॉलो बैक तो करूँगी नहीं, ऐसे उम्मीद तुम मुझसे कर ही सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी अनुष्का 2000202। राज क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, ये गाना बोलना। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो। ओके। हमको तो वो गाना अच्छा लगता है। कौन सा? वैभव शर्मा जी ऐसी कोई बात नहीं। जीनियस, मुझे भोजपुरी गाने बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। मुझे लगता है प्यार में किसी के हो, मुझे ये गाना नहीं आता। वीरेंद्र, नमस्ते, प्रणाम। भोजपुरी नहीं आती मुझे। आती है भोजपुरी भी थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। जाने बाहर अच्छा, ये गाना मुझे नहीं आता यार। कुछ और दीजिए राज, कुछ और बताइए। सखी सॉरी आपको मेरे कमेंट बुरे लगे। अरे नहीं यस राज, ऐसी कोई बात नहीं। जा रहे हैं तुमको फॉलो करने, उम्मीद करते हैं कि फॉलो बैक नहीं करोगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया है भाभी, थैंक यू वीरेंद्र जी। एक बात बोलूँ, मैं और लाइव में भी जाता हूँ, पर आपके लाइव में काफ़ी अच्छा लगता है डियर। थैंक यू, लव यू राज, बहुत अच्छी लगी आपकी बातें ये, थैंक यू सो मच।
हमको भी सपोर्ट करो। पहले तो भाभी मत बोलिए आप, मैं आपको भाभी लग रही हूँ क्या? कैसी है कि रुत जिसमें फूल बन के दिल खिले। वैभव शर्मा जी, ये कोई सॉन्ग है तो मुझे नहीं आता। दीपक कुमार फिर से रिटर्न आ गए क्या? आपको देख के ही तुम हमको डिलीट कर दोगी, कहोगी यार ये तो अजूबा ही है दुनिया का। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की को भाभी कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? राज सिंह देव, इतनी प्यारी कैसी हो ऐसे। अच्छा, मुझे लगा आप चले गए। विनय कुमार, कौन है वह खुश नसीब जो आपको पाना चाहता है? कुछ तो पता होगा आपको। नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता है। माई लाइफ सिंगल लाइफ। कृष्णा राधे से कभी नहीं दूर जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के हृदय में बसे हुए हैं। कृष्ण के बिना राधे अधूरे हैं और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। ये बात तो पूरे विश्व को पता है। राज सिंह देव, प्यारी सी आवाज़, सो स्वीट, थैंक यू। अभी मुझे कुछ पता नहीं, चल झूठी। हर बात में मुझे झूठा ठहरा देते हो आप लोग। इतनी बड़ी झूठी हूँ क्या मैं? अरे बोल देती हूँ लाइव आऊँगी, नहीं आती हूँ अलग बात है, लेकिन इसका अर्थ मतलब आदमी कहीं काम में फंस सकता है। फिर हमारे यहाँ गांव की लाइट भी बहुत अजीब होती है ना, कट जाती है, आती ही नहीं 2-2 दिन तक। और आप जैसे सखी के बगैर हम अधूरे हैं। विनय यस राज, विनय कुमार, आप किसके बिना अधूरे हैं? मैं अपने माता पिता के बिना, अपनी आज पराशक्ति माँ गायत्री के बिना बिल्कुल अधूरी हूँ। नोजरी अच्छी है। वैभव शर्मा, कैसी है ये रुत जिसमें नाम से यूट्यूब पर सर्च करना बहुत सुंदर गाना है। अच्छा ठीक है, इसलिए राज सिंह राव। खेसारी लाल के बिना काजल राघवानी बिल्कुल भी अधूरी नहीं है, किसी के बिना कोई अधूरा नहीं होता है। सिर्फ अधूरे होते हैं तो एक पेड़ अपने पत्तों बिना अधूरा होता है और पत्ता टहनियों बिना अधूरा होता है। उसी प्रकार से हम अपने माता, अगर जो माता पिता हैं, माता पिता के ना रहने के बाद भी उनके नाम की आवश्यकता हमें पड़ती ही है, तो हम सिर्फ अपने माता पिता के बिना ही अधूरे हो सकते हैं। आपको रोशनी की क्या ज़रूरत है, आप खुद ही किसी रोशनी से कम नहीं हो डियर, थैंक यू। मैं बात को घुमा कर पूछता हूँ लेकिन आप सीधे निकल जाती हो। विनय कुमार जी, ये बात सही है, सीधे निकल जाती हूँ, सही बात है। कुछ लिखे थे, देख लेंगी तो हम धन्य हो जाएंगे। अच्छा, माना इनकी आंखें प्यारी हैं, इनकी आवाज़ भी प्यारी है, और तो और इनकी स्माइल भी बहुत प्यारी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पागल हो गई हैं। हाँ, बवाली है थोड़ी सी। जीनियस, क्या यार, क्या क्या लिखते हो आप? हेयर को गोल्डन कलर करो ना और खूबसूरत लगोगी, कसम से यार। ठीक है, लाइफ पार्टनर के बारे में आगे क्या सोचें आप?
अभी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचने का समय नहीं है मेरे पास। अभी मैं अपने भाइयों का और अपना फ्यूचर सेट कर लूँ, वही सही है। हाँ, गोल्डन कलर करा के छपरी बना दो इनको। भैया छपरी उपरी ना बनाओ हमें। आपकी आवाज़ कोयल जैसी है राज सिंह देव, तो धूप सुनहरी फिजाओं में। यस राज, हम आपको देखकर सुनकर आपकी खूबसूरती को प्रभावित हुए सखी। धन्यवाद। आईडी बता सकती हो क्या आप? अपनी मेहरबानी होगी। बिल्कुल बता सकती हूँ। आईडी लिखिए, अनुष्का इस्माइल लिखिएगा, ANUSHKA अनुष्का 200202। नेट नखरे करने लगा बब्बू। नेट से पूछना पड़ेगा कि क्यों नखरे करने लगा। अनुष्का, पहले लिखिए अनुष्का, ANUSHKA अनुष्का 2002 फिर 02। देखिए दीपक कुमार जी ने दे दी। व्हाट्सएप नंबर दोगे क्या प्लीज़? नो, व्हाट्सएप नंबर मैं किसी को नहीं दे सकती। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है जो दीपक कुमार जी ने दी है, आप सर्च करके इंस्टा पे मैसेज वगैरह कर सकते हो। अगर जो मैसेज मुझे अच्छा लगा तो मैं कुछ रिप्लाई कर सकती हूँ, बट आई एम सॉरी, व्हाट्सएप नंबर आज तक मैं किसी को नहीं दी। व्हाट्सएप नंबर देने लगूँगी तो मैं पूरा दिन परेशान रहूँगी। इंस्टा आईडी है, फेसबुक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से कोई वो नहीं। हाँ, जिसको ज़्यादा कांटेक्ट की आवश्यकता वो दीपक कुमार से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें तो फॉलो किया नहीं। ओके, आज मैं फॉलो कर लूँगी। एक्चुअली मुझे इंस्टा पे टाइम नहीं मिलता ना, आज मैं सोच रही हूँ इंस्टा पे लाइव आने का काफ़ी टाइम के बाद। सो इंस्टा पे मैं 5 बजे लाइव आऊँगी। आज हमारे हमारे घर का बर्तन वर्तन टूट जाए, रहना चाहिए बर्तन वर्तन। दीपक कुमार मेरा पीए है, हैं पीए हैं वो मेरे। पहले शुभम कुमार, शुभम सिंह थे, अब इस टाइम शुभम सिंह बिजी हो गए हैं पढ़ाई में, तो अब दीपक कुमार हो गए हैं। हम जाते हैं सखी, चलिए सखी। पीए नहीं सीए हैं, अभी तक पीए थे, सीए भी हो गए। अच्छा है। अच्छा ठीक है, आई विथ हार्ट। आप इंस्टा पे नहीं आएंगे कोई बात नहीं, आपको जब भी समय मिलेगा आप यूट्यूब पे आ जाइएगा। ओके, थैंक यू डियर। आई एम सॉरी, नो व्हाट्सएप नंबर। इंस्टा है, फेसबुक है, तो फिर आप वो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, टेक केयर।
मैं 10 बजे खा चुकी हूँ। आप भी आए खाने पे, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर।